हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछला जो वीडियो था हमने उसमें मैट्रिसेस शुरू किया था और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस से। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो पहले उसको ज़रूर देखें। तो उसके बाद मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स से। सो आज का टॉपिक दोबारा हमारे पास मैट्रिसेस के बेसिक्स ही चल रहे हैं और जिसमें मैं टॉपिक लूँगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए मुझे, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। जिन बच्चों के बेसिक्स वीक हैं वो ज़रूर ये वीडियो देखें। आई एम श्योर ये वीडियो उनको हेल्पफुल होगा उनके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बनिए रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हमने कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो हमने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सभी का आपने सम ले लेना है, उनको ऐड कर लेना है। तो जो भी आपके पास ऑब्टेन होके आएगा, जहाँ इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, या तो पूरा लिखते हैं ट्रेस ए, या टी आर डाल के फिर हम ए लिखते हैं। तो इसका मतलब यही रहेगा ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ली गई है, मैट्रिक्स ए आपको दी है ए एच जी, एक रैंडम मैट्रिक्स लिया हमने जिसके एलिमेंट्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसका ट्रेस करना हो तो डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 की, तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो डायगोनल एलिमेंट्स इसके ए बी सी बन गए, इन तीनों को ऐड कर लेना है। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने क्या नाम दे दिया है, या ये जो वैल्यू आ रही है इसको क्या नाम दे दिया है, ट्रेस ऑफ ए। तो ये था बच्चों ट्रेस ऑफ ए। कैसे फाइंड करते हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स अब आपको दी होगी ना, तो आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आसानी से फाइंड कर लोगे, ये मुझे श्योरिटी है। तो आगे चलते हैं अनदर टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। तो वो हमारे पास टाइप आ रही है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो यहाँ मैं मान के चलूँगा कि आप सभी बच्चों को डिटर्मिनेंट्स की बेसिक्स जो है वो पता है, जो आपने लोअर क्लासेस में डिटर्मिनेंट्स किए हुए हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो डिटर्मिनेंट तो उसी का निकलता है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है जो हर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने असाइन की होती है, राइट। तो अब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बेस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन आ रही है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आ जाए उसकी जीरो। अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो हम बोलेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज अगर वो नॉन जीरो आई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है निकल के, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कौन सी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्यों फाइंड कर रहे हैं हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो आगे चल के आप देखेंगे जब भी आप इसको अप्लाई करना है, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो उसमें डिटर्मिनेंट का ये जो कंसेप्ट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो हमारे काफ़ी काम आता है। तो जब हमने मैट्रिसेस का इन्वर्स भी फाइंड करना होता है तो तब भी ये सिंगुलैरिटी एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हम यूज में लेके आते हैं। एक नोट की फॉर्म में यहाँ लिखा भी हुआ है कि ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पोजेसेस इनवर्स, मतलब जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा वो इनवर्स पोजेस करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज आल्सो नॉन सिंगुलर। तो जो भी दो मैट्रिक्स हैं अगर वो नॉन सिंगुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर निकल के आएगा। तो आपने याद रखना है बच्चों, आपके काम आने वाला है आगे चल के। तो नेक्स्ट टाइप में हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास निकल के आ रहा है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे काफ़ी यूज़ आएगा। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आइए इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं और प्रोसीजर भी देखते हैं, इसको हमें फाइंड कैसे करना है। तो लेट मान लीजिए ए आपकी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी अभी हमने देखा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, और नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है उसी का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। तो मान लीजिए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ये आपको गिवन हो गया। तो जब ऐसा हो तो एक और मैट्रिक्स हम निकालेंगे b, सच दैट इस a और b की जो प्रोडक्ट है, या b और a की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस
कॉम्यूटेटिव होता है, आपको पता है। तो वो आइडेंटिटी अगर आ जाए, ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी कोई एनी अदर मैट्रिक्स है, सच दैट दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी, तो उस केस में ये जो बी है हम बोलेंगे वो इनवर्स ऑफ ए है, और उस बी को हम क्या लिख देंगे, ए इनवर्स। मतलब ये जो बी है उसी को हमने लिखा ए इनवर्स, ये आपने याद रखना है। यानी कि बी मैट्रिक्स ही आपकी इक्वल्स टू आ गई ए इनवर्स। तो ये डेफिनेशन है ए इनवर्स की। आपने ये याद रखना है, अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कि वो मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है मैट्रिक्स के इन्वर्स से रिलेटेड। तो वो ये है कि कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, दैट इज मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। और जब भी इन्वर्स निकल के आएगा किसी भी मैट्रिक्स का वो यूनिक होगा। दिस इज नंबर 2 पॉइंट दिया है इस नोट में कि जब भी इन्वर्स निकल के आएगा किसी मैट्रिक्स का दैट विल बी यूनिक। इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो ए भी इन्वर्टिबल होगी, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा। अगर ए बी का प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर हुआ तो ए बी भी इन्वर्टिबल हो जाएगी। तो उस केस में ये हमारे पास एक थ्योरम निकल के आती है, इसको रिजल्ट की फॉर्म में दिया है कि आप प्रोडक्ट का जो इन्वर्स है वो आप फाइंड करेंगे इस रिलेशन से, बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब रिवर्स ऑर्डर में ये आ गया राइट हैंड साइड, तो इधर ए बी का इनवर्स इक्वल टू निकल के क्या आ रहा है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो इसका प्रूफ हम लोअर क्लासेस में करते हैं या एज ए रिजल्ट हमने इसको यूज़ करना है, तो आप इसको याद रखिएगा। इनवर्स का प्रोसीजर वही है जो आपने किया हुआ है लोअर क्लासेस में, कि आपने ए का एडजॉइंट निकाल देना है मैट्रिक्स का। एडजॉइंट आप सभी को पता है, एडजॉइंट आप माइनर्स एंड को फैक्टर्स की हेल्प से निकालते हैं। और नीचे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो होगा ही होगा तभी ए इनवर्स निकलेगा। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स यूजिंग दिस रिलेशन, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और उसको फाइंड कैसे करना है, ये आपने पॉइंट नंबर 4 पे देखा कि आपने इनवर्स जो है मैट्रिक्स का वो फाइंड कैसे करना है। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोबारा इनवर्स के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम निकल के आ रही है। तो ये हमने देखा कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, ये नोट की फॉर्म में ही मैंने आपको बता दिया है, विदाउट प्रूफ हमने इस रिजल्ट को लेना है। आपने भी याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, रिमेंबर इट। और आपने याद रखना है अगर ए इनवर्स का अगर दोबारा आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपको मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप इन्वर्स निकालेंगे तो दोबारा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, ये भी आपने याद रखना है। दोबारा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही उसमें मिलेगी। तो नेक्स्ट उसके बाद ये थ्योरम आपके पास आ रही है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है दिस इज इफ ए बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स एंड ए इनवर्स का एंड ए इनवर्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंदर कोई भी इंडेक्स है, अगर अगर अंदर ए की कोई भी पावर है बाहर इनवर्स है तो हम इनवर्स अंदर लेके जा सकते हैं और इंडेक्स बाहर लेके जा सकते हैं। दिस इज द थ्योरम अबाउट इट। तो ये आपने नोट कर लेना है, रिजल्ट यूज़ किया जा सकता है। तो ये विदाउट प्रूफ मैंने आपको रिजल्ट बताए हैं जो आपने आगे यूज़ में लेके आने हैं। तो ये तो अभी पीछे गया भी था, तो दोबारा इसको बताया गया यहाँ पे, तो आपने नोट कर लेना है। तो आइए आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन उसके बाद आ रही है सब मैट्रिक्स। जैसे बच्चों आप सेट पढ़ते हो, सबसेट्स पढ़ते हो, उसी तरह से हमारे पास सब मैट्रिसेस भी आती हैं। तो सब मैट्रिक्स भी हमें पता होना चाहिए कि सब मैट्रिक्स क्या है। आप क्या करिए, आप कोई मैट्रिक्स है उसमें से कुछ रोज और कॉलम ऐसे निकाल लीजिए, ये बॉक्स देखिए ध्यान से। अगर इस बॉक्स को मान लीजिए आपने ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में बंद कर दिया है तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी 2 by 2 की। तो ये मैट्रिक्स पार्ट किसका है, इस सारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स को ये जो मैंने रखी है आउटलाइन की हुई है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इट इज द सब मैट्रिक्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए।
तो जब कोई मैट्रिक्स है उसमें से कुछ एलिमेंट लेके नई मैट्रिक्स बना ली जाती है सच दैट उसका जो ऑर्डर है उसी मैट्रिक्स के इक्वल या उससे छोटा है, तो वो जो मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बन जाती है। A matrix obtained by deleting some of the rows and columns or both from the given matrix is called a submatrix of the given matrix। तो यहाँ एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि सबसे छोटी जो मैट्रिक्स है वो कौन सी बन सकती है एक मैट्रिक्स में। अगर आपको एक मैट्रिक्स दी है तो उसकी सबसे छोटी से छोटी सब मैट्रिक्स कौन सी होगी। अगर आपको ये कोई क्वेश्चन पूछे तो आपने एक सिंगल एलिमेंट ले लेना है, जैसे ये 1 है, आपने ये सिंगल एलिमेंट लेके उसको ऐसे ब्रैकेट में डाल के 1 बाई 1 की आपने ये मैट्रिक्स बना लेनी है। तो सबसे छोटी जो मैट्रिक्स है किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम लें जो उसकी सब मैट्रिक्स हो तो वो 1 बाई 1 निकल के आएगी। ये बेटा आपने याद रखना है। 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4 की भी यहाँ से बन सकती है। तो एक सिंगल एलिमेंट उठा लें तो इट इज़ द सब मैट्रिक्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, इसकी है, जिसका ऑर्डर क्या है 1 बाई 1। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। एक और मैट्रिक्स यहाँ एग्जांपल दी गई है 2 बाई 3 यहाँ से लिया है। अब नोट कीजिए, इसको बॉक्स में डाल लीजिए, ये एक नई मैट्रिक्स बन गई। ये जो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, तो ये सब मैट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स है obtained by deleting फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। इस फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम को डिलीट करके ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ रही है वो एग्जांपल में दिखाई गई है आपके पास। तो दिस इज द सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सब मैट्रिक्स जो है वो आपने कैसे निकालनी है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा डेफिनेशन निकल के आ रही है। हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने कईयों ने ये की होगी, कईयों को याद होगी, बट आई एम आल्सो श्योर कि कईयों को नहीं याद होगा कि माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। सोच के देखिएगा, सोचिए। हाँ, नहीं याद होगा कईयों को याद, अगर आपको याद है तो वेरी गुड, यू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। तो आइए एक इसको रिकॉल दें डेफिनेशन को, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है भाई? लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस टॉपिक को करने से पहले आपको सब मैट्रिक्स का क्लैरिटी होनी चाहिए जो अभी हमने पिछली डेफिनेशन में की। और उस सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो माइनर होगा, उस सब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही माइनर का ऑर्डर होगा। ये आपने याद रखना है। दोबारा सुन लीजिए, मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स लेनी है, उस सब मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, उसी का नाम माइनर है, उसी डिटर्मिनेंट का नाम माइनर है। जितना उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है वही माइनर का ऑर्डर है। If the order of the square submatrix is T, then its determinant is called the minor order। ये मैंने आपको बता दिया। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 4/3 की, तो जब भी आपने कोई सब मैट्रिक्स लेनी है वो स्क्वायर होनी चाहिए क्योंकि हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। माइनर जो है वो हमेशा स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके आता है। तो हमने क्या किया, ये देखिए, ये ये 2/2 की यहाँ से मैट्रिक्स निकाल ली स्क्वायर, उसका नाम बी रख दिया हमने। तो ये एक सब मैट्रिक्स हो गई ऑफ ऑर्डर 2। इसके 2 रोज हैं 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ऑर्डर एन ही ऐसे ही बोलते हैं, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, आपको आता है डिटर्मिनेंट। कैसे आएगा? ये 2 इंटू 1 माइनस कर देंगे 3 इंटू 1, तो आपका -1 आ गया डिटर्मिनेंट। ये जो -1 निकल के आया ना, इसी का नाम है माइनर। तो ये जो -1 वैल्यू है, -1, इसी को बोलेंगे माइनर। और कितने ऑर्डर का? जो मैट्रिक्स बना के निकाला है जितना उसका ऑर्डर था, तो हम बोलेंगे -1 भाई एक माइनर है और उसका ऑर्डर कितना है 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक और, मैंने सी मैट्रिक्स ले ली। ये मैट्रिक्स कैसे ली है हमने सी? आपने क्या करना है, ये जो आपकी थर्ड रो है इसको डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रो से एक मैट्रिक्स ले ली। तो ये एक सब मैट्रिक्स है ये की, इसका डिटर्मिनेंट आप फर्स्ट रो से सोल्व करके निकाल सकते हैं। यस, पता आपको कैसे निकालना होता है। ये फर्स्ट रो 2 से ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, तो 2 हमने लिख लिया, ब्रैकेट में 1 इंटू 7 7 माइनस 6 इंटू 2 12 करके आपने यहाँ लिख देना है। अगला एलिमेंट 1 है, -1 आएगा, पहला साइन प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर प्लस का होता है। अब आपने क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, 1 से इस कॉलम को जोड़ देना है, इस रो को छोड़ देना है। 3 इंटू 7 आपका 21 आ गया, माइनस 5 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा 10। सिमिलरली फिर आपने इस 1 से सोल्व कर लेना है, इस 1 से सोल्व करेंगे तो आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है।
आपका ये 18 माइनस 5 यहाँ आ गया, तो डिटर्मिनेंट आपका निकल के -9 आया। तो ये जो -9 है इसको बोलेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 3। क्या बोलेंगे? माइनर ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से ऑब्टेन हुआ है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको माइनर ऑफ द मैट्रिक्स का भी क्लियर हो गया होगा। तो आप टेक्स्ट बुक में से इसकी प्रैक्टिस कीजिए माइनर को फाइंड करने के लिए। माइनर फाइंड करेंगे तो आप आगे चल के एडजॉइंट भी फाइंड कर लेंगे, तो तभी आप इन्वर्स निकाल सकेंगे मैट्रिक्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं मैट्रिक्स की, पर इसको हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप जहाँ तक इस वीडियो में जो टॉपिक करवाए हैं आप उसको रिवाइज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।